एक ऐसा हीरा जिसके नाम से ही सल्तनतें कांप उठती थीं। ये कहानी है कोहिनूर की। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर है या फिर एक खूनी अभिशाप। सोचिए जरा उस दिन के बारे में। सदियों का खून खराबा देखने वाला वो हीरा आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य की जमीन पर पहुंचता है। और बस जैसे ही वो वहां पहुंचता है, हवा में एक अजीब सी अनहोनी की आहट घुल जाती है। हुआ ये कि प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील अपने घोड़े से ऐसे गिरे कि उसी घोड़े ने उन्हें कुचलकर मार डाला। क्या ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक था या कुछ और बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी दिन रानी विक्टोरिया पर एक आदमी ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सोचिए, अगले दिन जब वो हीरा उनके हाथों में दिया गया, तब उनकी एक आंख पर चोट का काला निशान था और माथे पर भी चोट लगी थी। तो सवाल अब यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था या दुनिया के सबसे मशहूर हीरे के साथ वाकई कोई श्राप जुड़ा हुआ है? चलिए पता लगाते हैं, उतरते हैं इस हीरे के खूनी इतिहास की गहराइयों में। अब देखिए, कोहिनूर के साथ ना एक बहुत पुरानी कहानी जुड़ी हुई है, एक श्राप की कहानी जो इसके हर पुरुष मालिक का पीछा करती है। कहते हैं कि इसे सिर्फ भगवान या फिर कोई महिला ही बिना किसी डर के पहन सकती है। और यहाँ एक पेच है। इस शाप का जिक्र 1306 से एक हिंदू ग्रंथ में मिलता है, लेकिन वो ग्रंथ आज कहीं मिलता ही नहीं है। फिर भी सदियों से लेखकों और इतिहासकारों ने इस कहानी को इतना दोहराया है कि ये हीरे की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गई है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, उस समय से जब ये अद्भुत पत्थर पहली बार इंसान की नजरों में आया था। बात है करीब 1306 की। भारत की मशहूर गोलकुंडा खदानों में काकतीय राजवंश को ये हीरा मिला। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था। इसे इतना पवित्र माना गया कि वरांगल के एक मंदिर में इसे देवी भद्रकाली की बाई आंख की जगह लगा दिया गया। क्या आप यकीन करेंगे, इसका असली वजन लगभग 793 कैरेट था। जी हाँ, 793 कैरेट। आज के हीरे से कई गुना बड़ा। मतलब ये लगभग एक क्रिकेट बॉल जितना बड़ा रहा होगा। और बस यहीं से शुरू होता है कोहिनूर का वो खूनी सफर जो जंग, फतह और धोखे से लिखा गया। ये एक राजा से दूसरे राजा के पास गया, लेकिन तोहफे में नहीं, बल्कि तलवार की नोक पर। तो देखिए, काकतियों के बाद ये गया खिलजी के हाथ में, फिर मुगलों के पास पहुंचा। इसके बाद आया फारसी शासक नादिर शाह, जिसने इसे लूटा और नाम दिया कोह-ई-नूर, मतलब रोशनी का पहाड़। फिर ये अफगानों से होता हुआ सिखों के पास आया और आखिर में अंग्रेजों के हाथ लगा। और पता है, हर बार एक ही कहानी दोहराई गई। खिलजी, मुगल, फारसी, जिसके भी पास ये हीरा गया वो साम्राज्य बिखर गया। और हर गिरते साम्राज्य के साथ श्राप की कहानी और भी पक्की होती चली गई। तो अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने कोहिनूर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, जब ये ब्रिटिश ताज का हिस्सा बना। हुआ ये कि दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में सिख हार गए। अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। और जानते हैं उस वक्त सिख साम्राज्य का राजा कौन था? एक 10 साल का बच्चा, महाराजा दलीप सिंह। और उसी बच्चे से जबरदस्ती एक संधि पर दस्तखत करवाए गए, लाहौर की संधि। इस संधि का आर्टिकल 3 साफ साफ कहता है, कोहिनूर नाम का रत्न लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंप दिया जाएगा। यही वो कागज है जिसके दम पर ब्रिटेन आज तक अपना दावा करता है। अब यहीं पर ना कहानी के 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ हैं ब्रिटिश, जो कहते हैं कि भाई ये तो एक कानूनी संधि थी, लीगल ट्रांसफर था। और दूसरी तरफ हैं भारत और कई इतिहासकार जो इसे साफ साफ औपनिवेशिक लूट मानते हैं, एक बच्चे से जबरदस्ती छीनी गई चीज। खैर, जब हीरा लंदन पहुंचा तो कहते हैं महारानी विक्टोरिया को इसकी भारतीय कटाई कुछ खास पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इसमें चमक ही नहीं है, बड़ा डल सा है। इसलिए उनके पति प्रिंस एल्बर्ट ने हुक्म दिया कि इसे यूरोपियन स्टाइल में दोबारा तराशा जाए ताकि ये खूब चमके। लेकिन इस चमक की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसे तराशने में हीरे का 85% से ज्यादा वजन खत्म हो गया। 793 कैरेट से सीधा 105.6 कैरेट। सोचिए जरा, उसकी जो असली ऐतिहासिक पहचान थी ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल दी गई।
और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। आखिर इस बेशकीमती हीरे का असली मालिक कौन है? ये एक ऐसा झगड़ा है जो आज तक नहीं सुलझा। आज कम से कम 4 देश हैं जो कहते हैं कि कोहिनूर उनका है। भारत, क्योंकि हीरा यहीं मिला था। पाकिस्तान, क्योंकि ये लाहौर से लिया गया जो आज पाकिस्तान में है। और इतना ही नहीं, अफगानिस्तान और ईरान भी इस पर अपना हक जताते हैं। और ब्रिटेन, उनका स्टैंड एकदम क्लियर है। वो कहते हैं कि हीरा लाहौर की संधि के तहत कानूनी तौर पर मिला था। एंड ऑफ स्टोरी। और उनका ये भी कहना है कि भाई इतने सारे दावेदार हैं, किससे लौटाएं? इससे अच्छा तो ये हमारे पास ही सुरक्षित है। अब इस मामले में एक कानूनी पेंच भी है। 1970 में यूनेस्को की एक संधि बनी थी जो देशों को अपनी सांस्कृतिक संपत्ति वापस मांगने का अधिकार देती है। लेकिन ये कानून 1970 से पहले ली गई चीज़ों पर लागू ही नहीं होता, और इसी वजह से कोहिनूर जैसे मामलों में एक कानूनी गतिरोध बना हुआ है। तो आखिर में कोहिनूर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ एक जीत की निशानी है जिस पर जीतने वाले का हक होता है, या फिर ये किसी देश की सांस्कृतिक धरोहर है जिसे अपने घर वापस लौटना ही चाहिए? अतीत का असली मालिक कौन है और इसका फैसला करेगा कौन?